यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत नीचा आदमी। हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ फनी पॉलिटिकल मीम्स, जिसमें बिहार इलेक्शन से रिलेटेड भी मीम्स होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में एंड तक हंसने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। Prior to 2014 जर्नलिस्ट होते थे जो चापलूस होते थे, वो कांग्रेस पार्टी की चापलूसी करते थे। गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब की जय जयकार करते थे। एंड दे वुड हेजिटेट इन आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू द गवर्नमेंट। क्या सुन रहा हूँ मैं? इलेक्शन कमीशन पर सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन वोट चोरी आपको प्रूव मुझे दिखाना पड़ेगा कि जो इस लेवल, कुछ तो वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ किसी ने नहीं, हमेशा ही होते हैं, ये हाँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस स्केल पर हुए हैं कि चुनाव के नतीजे बदलते, मुझे नहीं लगता। इस समय मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे कई सवाल हैं इस पूरे सर के एक्सरसाइज पर, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वोट चोरी हुई है। मेरा नाम आफाक खान है। मैं सलेडी पर रहने वाला हूँ। मेरा पिता का नाम इलियास है। मेरे पास सुबह फोन आया था नीतीश कटारिया का कि आपको शाम को 4 बजे नूह के बस अड्डे पर मिलना। वहाँ हम वोट चोरी अभियान चलाएंगे। मेरा नाम हारिस है, पुत्र जागीर, निवासी 20 रोड। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो फोटो थे उन पर हमने कालिक होती है। मेरा नाम बस्तगी है, गाँव चंदेनी में यूथ कांग्रेस का मेंबर हूँ। हमने श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालिक मोदी की थी, उसको निश्चित कटारिया जी लेकर आए थे। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? राहुल गांधी हारने का भी रिकॉर्ड बनाने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाते हुए राहुल गांधी जा रहे हैं। देश ये भी याद रखेगा कि एक आदमी इतनी बार चुनाव हारने के बावजूद भी इतने आत्मविश्वास के साथ मैदान में टिका रहा। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी आने वाली पीढ़ी, जैसे मैं अपने दादा के बारे में कहता हूं ना कि वो एक भीड़, उसको मुसलमानों की भीड़। मेरे दादा ने मुसलमानों की भीड़ के सामने कहा कि नहीं, तुम इन बच्चों को मार नहीं सकते, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा गला काटो। और उस भीड़ ने मेरे दादा का गला काट दिया था, राम सिंह का। आज मैं उनका पोता गर्व से ये बात कहता हूं, और मैं चाहता हूं कर्पा मेरा आने वाली पीढ़ी गर्व से ये कह सके, हाँ मेरा दादा लड़ा था, बस और कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस कहती है मुंबई में अकेले महानगर पालिका लड़ेंगे, नाव में 36 छेद है, हमारे नाव में नहीं बैठिएगा तो नौवे बीच में डूब जाएगी। हमारे साथ बैठेंगे तो महानगर पालिका पार हो जाएगी। था उसके अंदर, उसको वीरगति प्राप्त हुई। उसके बाद भी उस पे ऐसा मजाक बनाया जा रहा है कि ये देखो इंडिया का एक फाइटर जेट है, गिर रहा है, कौन होगा? पाकिस्तान। प्रफुल्ल भाई, ये लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हंस रहे, ये गद्दार इंडिया में भी हंस रहे हैं। और ये लोग पॉलिटिकल हेट्रेड में इतना ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तेजस कोई बीजेपी जेट नहीं था, तेजस कोई कांग्रेस जेट नहीं था, तेजस बिलोंग्स टू इंडिया। किसी भी पार्टी के साथ डिसएग्रीमेंट अंडरस्टैंडेबल है, अगर पाकिस्तान हंसता है तो वो भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर हमारे ही देश के लोग विंग कमांडर की शहादत का मजाक बनाएंगे, देन इट्स नॉट अपोजिशन, इट्स नॉट क्रिटिसिज्म, इट्स प्योर एंटी इंडिया बिहेवियर। भाई, उस इंसान ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए, कम से कम इतनी शर्म तो कर लो कि तुम इसी देश में रहते हो। देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए भगवान होगा, हमारे लिए तो जनता द्वारा चुना गया जनता का नौकर है। हमारा जब मन करेगा हम तब सवाल करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
तो सिर्फ सवाल करो, मत करो। और वोट दोगी कांग्रेस को और सवाल करोगी बीजेपी से, मोदी जी से। मोदी जी से सवाल सिर्फ हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग वोट देते हैं उनको। पब्लिक का पैसा पॉलिटिकल पार्टीज खड़े पर कैसे लूटती हैं वो देखो। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद कर्नाटका में करप्शन 4 गुना हो गया है। तो मैंने उस बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली बीजेपी द्वारा पेड न्यूज हो सकती है ये। लेकिन अब ये न्यूज सुनो, कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट 42 स्वीपिंग मशीन्स रेंट करने का सोच रही है। रेंट करने का कितने रुपए में? 613 करोड़ रुपए में। अब इसमें करप्शन वाली बात कैसे हो गई यार? कहां से करप्शन आ गया? अगर उन 42 मशीन्स को कर्नाटका गवर्नमेंट खरीद लेती ना तो बस 35 करोड़ में पड़ेगी। बचे हुए कन्नाडिगास के 580 करोड़ रुपए कांग्रेस की। सचिव इनसे मिलिए। ये स्मृति चतुर्वेदी है, पेशे से वकील है। दिल्ली लाल किला के पास में जो ब्लास्ट हुआ ना, उसमें गया आमिर रशीद अली, ये उन्हीं का केस लड़ रही है। सोचिए, इसने कोर्ट में अर्जी पेश की है कि आमिर को रिमांड पे न भेजा जाए। अब आप ही बताइए कि इन जैसे लोगों का आखिर में क्या किया जाए? इनके जैसे 2 कौड़ी के वकीलों के लिए पैसे जरूरी है या राष्ट्र जरूरी है? मुझे तो लगता है कि काश अगर उस ब्लास्ट में इन्हीं के घर का अगर कोई मर गया होता ना, तब क्या होता? क्या ये तब भी केस लड़ती? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। सीताराम। दादा, आप लोग कहाँ से आए हो? कोलकाता से आए। अब बांग्लादेशी है। अब बांग्लादेशी हो? कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर आ गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? इन्हें से सालों हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है जी। मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है। हाँ जी। इसलिए हम चला जाएंगे। तो आप इधर जो आए थे, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं था? नहीं था। इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कैसे रह रहे थे फिर? वो ऐसे रहते है जैसे आप लोग रहते हैं, हम ऐसे ही रहती है। तो कोई प्रश्न नहीं उठा क्यों नहीं है आप लोगों के पास? कहीं पर दिखाने की जरूरत भी नहीं हुआ कोई लीगल डॉक्यूमेंट? नहीं। कि लालू जी के सुपुत्र को राजनीति के कोप भवन से निकालिए, ये 10 नंबर में कैद हो गया, खिड़की से देख रहा है। अरे चुनाव में जीत हार होते रहता है। राहुल गांधी जी, आप बिहार में डुबकी लगाए थे ना तालाब में, अगर गंगा जी में डुबकी लगाते तो कुछ पाप कट जाता आपका। लेकिन आप खैर डुबकी आपने वहां लगाया। तो जो सहयोगी आपका है 420 का आरोपी तेजस्वी यादव, इसको घर से निकालिए। जय श्री राम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, ये ऐलान है विश्व हिंदू परिषद। 6 दिसंबर को इसकी नींव रखी जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब मंदिर बन रहा था तो लोगों ने कहा मंदिर क्यों बनाया, हॉस्पिटल बनाते, स्कूल बनाते। लेकिन अब बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, इसके विषय में इस देश के दोगले लोग सन्नाटे में। ऐसा क्यों? अपने ही धर्म से इतनी ईर्ष्या क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि घमासान तेज है। बाबरी मस्जिद को नहीं बनने देंगे, ये ऐलान करा है विश्व हिंदू परिषद ने। हमारे छतरपुर से मात्र 150 किलोमीटर दूर सागर के पेपट गांव में, जो कि बड़ा तहसील में आता है, वहां पर एक मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन खोदी गई। और जब जमीन खोदी जा रही थी तो जमीन खोदने के दौरान जमीन के अंदर हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। राम जी की मूर्ति मिली है और सीता माता की मूर्ति मिली है। तो भाई कहीं भी खोद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेंगे हमारे भगवानी। जय श्री राम। ATS को सौंपना होगा मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्र और शिक्षकों का ब्यौरा। समस्या कितनी भी बड़ी जटिल क्यों ना हो, लेकिन समाधान यूपी में है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दुबई में एक एयर शो के दौरान भारत का फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हुआ तो पाकिस्तान और भारत में बैठे जिहादी से जश्न मना रहे हैं जैसे उनके बाप पाकिस्तान ने कोई जंग जीत ली हो। और पाकिस्तान का एक कार तो उस हादसे को देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का हलाला हो गया। बता दूं कि तेजस भारत का बनाया हुआ फाइटर प्लेन है और पाकिस्तान ने फाइटर प्लेन तो छोड़ो, आज तक एक सुई नहीं बनाई। पाकिस्तान तो अमेरिका और चीन से भीख में फाइटर प्लेन लेता है और उन्हें भी क्रैश करा देता है, इसलिए ये भिखमंगे खुश हो रहे हैं। और फाइटर प्लेन क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका का F-35 कैलिफोर्निया में क्रैश हो चुका है, रशिया का सुखोई Su-57 भी क्रैश हो चुका है और चीन का JF-17 तो खुद पाकिस्तान ने कई बार क्रैश कराया है। तो दुख इस बात का नहीं है कि तेजस क्रैश हुआ है, ऐसे 100 तेजस हम और बना देंगे। दुख इस बात का है कि इस हादसे में हमारे विंग कमांडर नमन सयाल वीर गति को प्राप्त हो गए और हमारे देश में बैठे पाकिस्तान परस्त जिहादी ये देखकर खुश हो रहे हैं। और फिर ये जिहादी कहते हैं कि इनकी देशभक्ति पर शक मत करो। जितने भी जिहादी हादसे पर जश्न मना रहे हैं, याद रखना एक दिन यही तेजस तुम्हारे बाप पाकिस्तान को धुआं धुआं करेगा और तुम लोग अल्लाहू अकबर चिल्लाते रह जाओगे। जय जय श्री।
तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।